69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार 55 दिनों से अपने आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार एससीईआरटी कार्यालय के चक्कर भी लगा चुके हैं, अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी कोई निस्तारण नहीं निकल पाया है, जिसके बाद आज 55वें दिन भी वो धरना देने को मजबूर है। इन्हीं से बात करके जानेंगे कि बात कहां तक आगे पहुंची है, क्या उम्मीद है, कुछ होगा नहीं होगा, क्या लगता है। अगर बात पहुंचने की बात की जाए तो बात पूरे प्रदेश में है। मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, सबको जानकारी है हमारे मामले के बारे में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि एक बहुत बड़ा संवैधानिक और न्यायिक आयोग है, बीजेपी द्वारा स्थापित आयोग है, उसने बाकायदा रिपोर्ट लगाई है हमारे मामले में और हमें न्याय मिल चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मामले का निस्तारण होगा। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि जो ये शिक्षक अगर इतनी बड़ी परीक्षा पास करके यहाँ तक आ सकता है तो अपने अधिकारों के लिए 55 दिन नहीं, अगर 155 दिन लड़ना पड़ा तो हम लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे सर, इतने दिनों से बने हुए हैं यहाँ पर, बीच में कुछ बात होने वाली थी, आश्वासन भी मिला था, तो अभी क्या उम्मीद दिख रही है। देखिए 7 दिनों का समय दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। जब हम लोग अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी से मिलने गए थे तो कहा गया था कि 7 दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हमारे पास आइएगा। हालांकि इन 7 दिनों में आपका निस्तारण हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ हमारे पास आइएगा, हम आपके लिए रास्ता निकालेंगे। 7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, 9, 10, 10वें दिन पे जब हम लोग कल से लगातार उनके पास प्रयास कर रहे हैं तो कल ये बताया गया कि साहब हैं नहीं, वो मीटिंग में हैं। और आज ये बताया जा रहा है कि साहब जो है बहुत व्यस्त हैं, आज ऑफिस नहीं आए हैं, 15 अगस्त के बाद अब आप लोग संपर्क करिए। तो देखिए कुल मिला के ऐसा लग रहा है जैसे ये टालने के लिए बातें की जा रही हैं। तो हम लोग भी देश की आज़ादी मनाएंगे। उस दिन हम लोग भी अपना एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, लखनऊ की सड़कों पर अपनी बात पहुंचाएंगे, देश की आज़ादी के जश्न के साथ साथ अपनी पीड़ा भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। अगर हमारी मांगें सुनी जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो जो रास्ता हमें समझ में आएगा। अब हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं बचा है कि हम आगे इस आंदोलन को कंटिन्यू कर सकें। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हमें जो रास्ता समझ में आएगा हम सब वो रास्ता अपनाएंगे। क्या कहेंगे, तो दिनों से बैठे हुए हैं धरने पर, कब तक बैठे रहेंगे। देखिए जब तक हमारे मामले का निस्तारण नहीं होता तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। 15 अगस्त को जैसे शांतिपूर्व सड़कों पर उतरने की बात की जा रही है, तो क्या क्या उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या संदेश देंगे। बस पर हम लोगों का शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा निकलेगी। उसमें कुछ मतलब कोई ऐसा अहिंसक कोई काम नहीं होगा, उसमें केवल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, लगातार पहले दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। बात पूरे प्रदेश में, जैसा कि अभी एक अभ्यर्थी ने बताया, क्या कहेंगे, क्या कारण है कि इतना आप लोगों को, आपका समय भी लिया जा रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। देखिए सरकार इस समय निस्तारण के पक्ष में है भी, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि कोई भी चोर अगर चोरी करता है तो आसानी से चीज़ों को नहीं मानेगा। एक सुगम रास्ता इसके लिए निकाला जा रहा है कि क्या कोई बेहतर विकल्प हो सकता है। इसी पे अधिकारी सारे बात कर, लगातार अधिकारियों से के PA से बात होती है तो वही कहते हैं कि देखिए आप लोगों पे बातचीत चल रही है, लेकिन इतना आसानी से सारी चीज़ें हल नहीं हो सकती। आप लोग जैसे बैठे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से अपना कार्य करते रहिए। हमारा जो कार्य है हम लोग कर रहे हैं। देखिए अपने मुखिया से निवेदन है और मुखिया जी हमारे इस मामले को संज्ञान में लिए हैं तो ज़रूर ये करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से हम लोग लखनऊ की सड़कों पे आंदोलन करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। कब तक रहेंगे यहाँ पर, इतने दिनों से टाल मटोल हो रहा है लेकिन बात नहीं मानी जा रही है। देखिए मैम, आज हमारा 55वां दिन है आंदोलन का और हम वही जोश और जुनून आज भी हमारे पास है कि जो फर्स्ट दिन से शुरू हुआ था। और हम कुछ दिन और वेट करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ समय पूरा हो गया और कहीं ना कहीं अब धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अगर वार्ता चल रही है हमारी तो थोड़ा सा उसका भी इंतजार करना ज़रूरी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और कहीं ना कहीं अधिकारी उस पर वर्क कर रहे होंगे। हम लोग कुछ दिन और इंतजार करेंगे, नहीं वर्क कर रहे होंगे कुछ, अगर हमारा GO नहीं जारी होता है तो हम कुछ बड़ा करने को तैयार होंगे, जिससे हम उसमें सारी गलती अधिकारियों की होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं किए। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थियों का कहना यही है कि इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। उनका कहना यही है कि हम थोड़े दिन और इंतज़ार करेंगे, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर हम भी सड़कों पर उतरेंगे और कुछ कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।